स्वागत के सामने होते हुए चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे दोस्तों। मुख्यमंत्री के सामने काला झंडा लहराकर आए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक एक को जेल से छुड़ाकर ले आई कांग्रेस पार्टी। दोस्तों जिसके बाद भड़क गए भाजपा वाले। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर SC ST और बहुजन समाज के लोगों के खिलाफ बीजेपी की कार्रवाई ने भारतीय जनता पार्टी के नेता JP नड्डा समेत बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर उठाए हैं कई बड़े सवाल। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट एक करके चलेंगे। आज की सारी बड़ी खबर सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की देश परिवर्तन चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काफिले को काला झंडा दिखाकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन किया। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के दोनों जिला के अध्यक्षों ने बीजेपी के मुख्यमंत्री को झंडा दिखाया, काला झंडा दिखाया। दोस्तों दरअसल मुख्यमंत्री गुरुग्राम आ रहे थे, तब जैसे ही ये जानकारी मिली वैसे ही कांग्रेस पार्टी के शहरी जिला अध्यक्ष गुरुग्राम के पंकज डावर और ग्रामीण जिला अध्यक्ष वर्धन यादव के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके का विरोध किया। दोस्तों इतना भयंकर विरोध किया कि मुख्यमंत्री के गाड़ी के सामने जोरदार तरीके से काले झंडे लहराए गए। दोस्तों इसके बाद 9 कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों को ढूंढने के लिए भी लगातार पुलिस लगा दी गई। दोस्तों ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काफिले को काला झंडा दिखाने के मामले में सिविल लाइंस थाने में दर्ज FIR में नामजद 8 और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सिविल लाइंस थाने में जिला अध्यक्ष के साथ पहुंचकर समर्पण के बाद बेल दिलवा दिया गया। दोस्तों यानी कांग्रेस पार्टी के 8 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। इन 8 के 8 कार्यकर्ताओं को वापस से छुड़ा लिया गया है और पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री का विरोध करने के पार्टी के कार्यकर्ताओं के फैसले के साथ में खड़े हैं। यानी अगर गुरुग्राम के अंदर इतनी भयावह स्थिति है, पूरी तरीके से बाढ़ जैसा माहौल बना हुआ है और बीजेपी की सरकार कुछ नहीं कर पा रही, तो मुख्यमंत्री का विरोध तो किया जाएगा। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज करवाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि पूरी पार्टी उनके साथ में खड़ी है। दोस्तों और पार्टी ने जमानत भी करवाई, पूरे लीगल सेल को मैदान में उतार दिया। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के किसी भी फैसले के साथ में खड़ी है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इसे पता चलता है कि पार्टी का अपने कार्यकर्ताओं के प्रति एक जो लगाव होना चाहिए वो साफ दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी के और भी कार्यकर्ता नेता लड़ाई लड़ते दिखाई देंगे दोस्तों, क्योंकि पार्टी का पूरा समर्थन मिला हुआ है। तो आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के अंदर एक बार फिर से लकीर खींचती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जो बड़ी अपडेट है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण विरोधी रुख अब सबके सामने स्पष्ट हो गया है। दोस्तों जो बड़ी अपडेट है वो ये कि दिल्ली के अंदर रिजर्वेशन यानी आरक्षण हटाने की मांग को लेकर जो प्रदर्शन किया गया, दोस्तों उस प्रदर्शन से जुड़ी अपडेट सामने आती है, जहां पर इस प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले हर्ष दुबे से बीजेपी के नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी आरक्षण हटाने वालों का समर्थन करती है, ये सवाल खड़ा किया गया। तो बीजेपी वाले बोलने लगे कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब ये मामला स्पष्ट तौर पर सबके सामने आ चुका है। दोस्तों जो बड़ी अपडेट है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेता JP नड्डा ने 21 अगस्त को जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के उपरांत पूर्व निर्धारित समय के अनुसार हर्ष दुबे और रण बहादुर सिंह चौहान और मृत्युंजय पाठक के साथ साथ कई और लोगों से उनकी पूरी टीम से सौहार्दपूर्ण बातचीत की है। JP नड्डा का दावा है कि इनकी की गई मांगों के ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है, यानी आरक्षण हटाने की मांग करने वाले लोगों से बातचीत कर रहे हैं JP नड्डा और इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन हटाने की मांग करने वालों के समर्थकों ने कहा कि JP नड्डा हमको तस्वीर दिखाए। कुछ लोगों ने कहा कि अगर आपको लगता है कि एक बच्चे को पकड़कर उसे अपनी बात कहलवाकर इस आंदोलन को रोक देंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसका चेहरा कोई हर्ष दुबे नहीं है बल्कि अलग अलग लोग हैं और रिजर्वेशन हटाओ, रिफॉर्म को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर यानी जो लोग आरक्षण हटाने की मांग कर रहे हैं दोस्तों उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और उससे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लोग इस मामले पर पहले कन्नी काट रहे थे, लेकिन भाजपा का जो वोटर है, सवर्ण वोटर, वो बीजेपी को लेकर एक नाराजगी जता रहा है। दोस्तों इसके बाद भाजपा वाले अब रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों का समर्थन करती हुई उनसे बातचीत करती हुई दिखाई दे रही है, जिससे बहुसंख्यक समाज और या यूं कहिए कि बहुजन समाज के लोगों के बीच में मैसेज है दोस्तों कि बीजेपी के लोग उन लोगों से भी बातचीत करते हैं जो आरक्षण हटाने की पैरवी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसे सबके सामने एक्सपोज हो रही है दोस्तों, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के नेता 78 साल के हैं दोस्तों, और 78 साल की उम्र में भी वो वोट चोरी के मामले को लेकर यानी SIR जो करवाया गया है और जो वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, लोगों के नाम गलत तरीके से काटे जाने के आरोप लग रहे हैं, इस मामले को लेकर विरोध करते हुए दिखाई दिए। दोस्तों बड़ी बात यह है कि 78 साल के भूपेंद्र हुड्डा लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों बड़ी बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा ने अपने हाथ में तख्तियां ली हुई है और पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की के बावजूद वो खड़े हैं दोस्तों, यानी पुलिस वालों के द्वारा धक्का मुक्की किया जा रहा है, इसके बावजूद इस पूरे विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि 78 साल की उम्र में भी
कांग्रेस पार्टी के नेता जुझारू तरीके से लड़ने के लिए तैयार है और सड़कों पर उतरकर या फिर यूं कहिए विधानसभा वगैरह के बाहर जो विरोध होता है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी ये बताती है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले दिनों के अंदर भी बड़ी भूमिका निभाएंगे और अभी भी उनकी लड़ाई लगातार जारी है। और ये जो तस्वीर है दोस्तों कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा मैसेज मिलता है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की महा हड़ताल के बीच में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दो टूक कहा है कि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों और समस्याओं पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन ये बातचीत हड़ताल खत्म होने के बाद ही की जाएगी। महंगाई भत्ते समेत कई मांगों को लेकर राज्य भर के अंदर कर्मचारियों के प्रदर्शन से सरकारी विभाग का कामकाज, अस्पतालों के ओपीडी सेवाएं प्रभावित हो रखी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जालंधर में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों और समस्याओं पर चर्चा करने के लिए बैठक करनी थी। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने के लिए राज्यव्यापी हड़ताल की। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में लंबित महंगाई भत्ते की जारी करना भी शामिल था, यानी महंगाई भत्ते की भी मांग की गई थी। दोस्तों ऐसे में आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? पंजाब के अंदर आने वाले दिनों के अंदर आंदोलन और ज्यादा तेज होते हुए नजर आएंगे और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर दबाव जिस तरीके से बन रहा है, आप लोग क्या मानते हैं? क्या इससे विपक्ष को फायदा मिलेगा, खासकर कांग्रेस पार्टी के लोगों को? दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने नेपाल के अंदर विनाशकारी भीषण बाढ़ पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि भारतीय पर्यटक जो बड़ी संख्या में नेपाल में फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए काम किया जाए। जो बड़ी अपडेट है दोस्तों वो ये कि पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बार पोस्ट करते हुए कहा कि पार्टी की ओर से इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है। उनका कहना है कि नेपाल में अचानक आई बाढ़ से तबाही ने सभी को स्तब्ध कर दिया है और नुकसान को व्यापक स्तर पर पहुंचा दिया है। सभी संभावित राहत प्रयासों को अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने पर केंद्रित किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि नेपाल के अंदर सैकड़ों भारतीय पर्यटक फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कि नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए सभी उपाय करने का आग्रह करते हैं। उन्होंने सड़क और हवाई मार्ग से निकासी के साथ साथ आपातकालीन राहत शिविर स्थापित करने की मांग की दोस्तों, ताकि इस त्रासदी के बीच में फंसे भारतीय नागरिकों को तत्काल राहत मिल सके। दोस्तों नेपाल में बुधवार को अचानक आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या 165 से प्लस हो गई है, जो काफी ज्यादा भयावह स्थिति है। ऐसे में भारत सरकार से मदद की उम्मीद तो लोग कर ही रहे हैं, बल्कि नेपाल में बड़ी संख्या में भारतीय लोग जो फंसे हुए हैं दोस्तों उन्हें वापस लाने की मांग की जा रही है। इस पर आप लोग की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को लेकर बड़ी अपडेट है। दोस्तों अपडेट यह है कि मोहन भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन कार्यक्रम से पहले हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन HAF ने सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। दोस्तों HAF के कार्यक्रम में शामिल होने वाले आने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए बोला गया है और आसपास की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए और किसी भी तरीके के टकराव से बचने की अपील की गई है। दरअसल भागवत के कार्यक्रम को न्यूयॉर्क के मेयर जोहरदान ममदानी समेत कुछ संगठनों ने विरोध किया दोस्तों, और HAF ने कहा कि कुछ लोग कार्यक्रम को रद्द कराना चाहते हैं। इसके बाद HAF ने मेयर ममदानी के कार्यक्रम की सुरक्षा और नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। HAF ने इमरजेंसी नंबर भी जारी किया हुआ है। तो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग बड़ी संख्या में यहां पर आकर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि मोहन भागवत के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आए हैं, यानी भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी बीजेपी और उसके सहयोगियों को और जो संगठन अमेरिका के अंदर चलते हैं भारत के दोस्तों उनको आगे किया जाएगा। और ऐसे में यहाँ पर ये जो कार्यक्रम होने वाला है इसे लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी है दोस्तों, क्योंकि आरएसएस और गोडसे के संबंधों को लेकर सवाल खड़े करते हुए कई जगह पोस्टर लहराए गए हैं कि गोडसे आरएसएस का मेंबर था और गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की, जो दुनिया भर के अंदर जाने जाते हैं दोस्तों। ऐसे में महात्मा गांधी के हत्यारे से जुड़े संगठन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये एक बड़ा कारण है कि आरएसएस का विरोध कई जगह पर खासकर अमेरिका के अंदर इस कार्यक्रम को लेकर तो हो ही रहा है। ऐसे में आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।